Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Classes. हेलो गाइस, वेलकम इन मारुला क्लासेस। जैसा कि बहुत हमारे लाइव वीडियो में हमारे सभी स्टूडेंट्स ने हमसे बोला कि सर आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दीजिए। किसी ने हमसे बोला कि सर आप स्लॉक्स पढ़ा दीजिए। किसी ने स्टूडेंट्स ने हमसे ये बोला है कि सर आप कैलेंडर और क्लॉक पढ़ा दीजिए। तो मैं आपसे एक बार बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर कैलेंडर या क्लॉक आपको पढ़ना है तो मैंने कैलेंडर और क्लॉक के वीडियो डाल रखे हैं। तो आप कैलेंडर और क्लॉक के वीडियो आप हमारी जो यूट्यूब चैनल है आप उस पर सर्च कीजिएगा कैलेंडर और क्लॉक के, तो आपको उसके वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग को लेके। तो सर आज हम लोग आपके साथ कोडिंग डिकोडिंग की बात कर लेते हैं। तो आज नया चैप्टर है, नई तरीके से बात करेंगे, बेसिक से बात करेंगे कैसे कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको इसका बिल्कुल बेस बता दूंगा कि एक्चुअल में कैसे स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके जाना है। आप बस 5 चीजें मैं आपको बताऊंगा और उस 5 पॉइंट्स में आप कभी भी आपका कोडिंग डिकोडिंग गलत नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं पहले कोडिंग डिकोडिंग की। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बताता चलता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअल में किसको बोलते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग देखिए, आप किसी भी कंपटीशन की बात कीजिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, या फिर हम लोग एमसीए एंट्रेंस की भी बात करें, या फिर एमबीए में भी चले जाएं, तो कहीं पर किसी जितने भी कंपटीशंस हैं सभी में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको। बहुत लोग बोलते हैं सर एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग है क्या। तो आप ये समझ लीजिए, आप एक सिंपल एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि व्हाट इज कोडिंग। कोडिंग इट्स अ यूजफुल वर्ड। अगर आपका कोई यूजफुल वर्ड्स है, अगर इसको एक आप अनयूजफुल वर्ड में चेंज कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड कोडिंग। और डिकोडिंग मीन्स एक अनयूजफुल वर्ड को एक यूजफुल वर्ड में चेंज करना। एक अनयूजफुल वर्ड को एक यूजफुल वर्ड में चेंज करना, इट्स कॉल्ड डिकोडिंग। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी है। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग की अगर आप डिफिनेशन देते हैं तो बहुत सिंपल एक लाइन में आप दे सकते हैं कि कोडिंग क्या है। कोडिंग है अगर एक यूजफुल वर्ड को एक अनयूजफुल वर्ड में चेंज कर देना, इट्स कॉल्ड कोडिंग। और डिकोडिंग इट्स अगर आप एक अनयूजफुल वर्ड को एक यूजफुल वर्ड में चेंज करते हैं, इट्स कॉल्ड डिकोडिंग। चलिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कोडिंग डिकोडिंग को। फर्स्ट वन इज अल्फाबेटिकल, सेकेंड वन इज नंबर कोडिंग एंड थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशनल। तो सबसे पहले जो बात करेंगे आज हम लोग वो बात करेंगे अल्फाबेटिकल को लेके। तो आपको भी पता होगा कि अल्फाबेटिकल में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, A to Z यानी 26 अल्फाबेट्स हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्चुअल में हम लोग जो बात करेंगे इस अल्फाबेटिकल, और इस अल्फाबेटिकल से हम लोग नंबर कोडिंग को भी सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल को ही सॉल्व करते करते हमारी नंबर बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अल्फाबेटिकल को हमें अगर सॉल्व करना है तो हमें इसको कहीं ना कहीं नंबर में चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारी जो कोडिंग है वो और इजी हो जाएगी। तो देखिए अल्फाबेटिकल मीन्स A to Z। A to Z यानी आप जान रहे हैं कि 1 and Z is 26। ओके, तो ये नंबरों को हमें चेंज करना है। तो आज पहले हम लोग बात कर लेते हैं अल्फाबेटिकल को लेके। स्टूडेंट्स तो हम लोग हमने पहले जैसे बताया आपको कि हम लोग अल्फाबेटिकल कोडिंग से पहले बात करेंगे। तो देखिए अल्फाबेटिकल जब कोडिंग डिकोडिंग की बात आती है तो अल्फाबेटिकल मींस पहले तो आपको उसको नंबर्स में चेंज करना है। तो सबसे पहले बात करें कि चलो कैसे इसको याद कर सकते हैं, कैसे मेमोराइज कर सकते हैं इस चीज को। देखिए कैसे मेमोराइज करना है। जैसे लगे एक पहले इन्होंने कोडिंग निकाली, कोडिंग में मीन्स उन्होंने एक कोड निकाला कि इजोटी। तो इजोटी बहुत पुराना हो चुका है, बहुत लोगों को पता भी होगा कि एक्चुअल में अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो 5, 10, 15, 20 एंड 25 यानी 5 का मल्टीपल, 5 के मल्टीपल में है तो हम लोग इसको कॉल्ड इजोटी बोलते हैं। अब लेकिन अगर हम लोग इसको याद करेंगे, अगर मेमोराइज करेंगे तो कितने वर्ड से याद हो सकते हैं? ओनली अगर 5 वर्ड्स हैं। अगर मान लीजिए अगर एक और वर्ड से हम लोग याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर आपका E 5 पर है तो अगर आपको पता है कि E से पहले क्या आता है, D। तो अगर D आता है तो यानी आप अगर इससे पहले आते हैं D पे तो यानी D कितना है, 4। ओके, और E के बाद आता है F। तो अगर F की बात करेंगे तो F कितने पे हो जाएगा, 6 पे। तो अगर आप एक वर्ड से 3 वर्ड्स अगर हम लोग बना सकते हैं तो 3 वर्ड्स अगर हम लोग याद कर पाएंगे तो 5 into 3 यानी 15 वर्ड्स ही अभी तक हम लोगों को याद हो पाए। तो अगर 15 याद हो पाए, हमें याद कितने करने हैं, याद करने हमें 26। तो कैसे मेमोराइज कर सकते हैं? तो एक और कोडिंग निकली, तो एक कोडिंग जो और निकली उसे बोलते हैं फ्लोरक्स। फ्लोरक्स को प्रोनाउंस करते हैं फ्लोरक्स, सी साइलेंट होता है तो हम लोग इसको जो प्रोनाउंस करते हैं वो फ्लोरक्स करते हैं। तो ये जो हुआ ये 3 के मल्टीपल में है। देखिए 3, 6, 9, 12,
15, 18 एंड देन 21 एंड 24। तो देखिए अब आप देख सकते हैं कि 3 के मल्टीपल्स में है, तो 3 के मल्टीपल्स पे अब आप याद कर सकते हैं। अभी देखिए कितने वर्ड्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स हैं आपके, 8 अल्फाबेट्स हैं इसमें। तो 8 देखिए अब आप C से अगर आप निकाल रहे हैं तो B, यानी B कितने पे हो जाएगा 2 पे, और C के आगे कितना है D, तो कितना हो जाएगा 4, यानी एक अल्फाबेट से कितने याद हो रहे हैं 3, तो 8 × 3 यानी 24, तो 24 आपको अल्फाबेट से याद हो गया। और A और Z तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, तो A और Z आपके पास अपने आप ही याद रहेगा कि A 1 पर है और Z 26 पे है। तो इस तरह से हम लोग 26 जो अल्फाबेट्स हैं वो हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप थोड़ा इसको और इजी वे में लेके चलते हैं। पहले तो मैंने आपको इजोटी बताया, देन उसके बाद आपको फ्लोरक्स बताया, उससे हम लोग अल्फाबेट याद कर सकते हैं, चलिए 1 to 26 तक। लेकिन अब आते हैं मेन बात पे कि अभी भी अगर हम लोग याद नहीं कर पाए तो बिल्कुल मैं इजी वे पे ले आया हूं, जिसे बोलते हैं बेस। बिल्कुल अगर जैसे भी याद करते हैं, और इससे 2 चीजें सॉल्व होगी। जैसे बोलते हैं ना कि एक काम करने चाहिए और दूसरा काम अगर हो जाता है तो बोलते हैं 1 पंथ 2 काज। ओके, लाइक उस प्रकार से अब अभी हम लोग इससे याद करेंगे कोडिंग। हम लोग एक अल्फाबेट्स यानी एक अल्फाबेट का एक नंबर याद करेंगे कि लाइक अगर D 4 पे है, W 24, लाइक इस प्रकार से अगर हम लोग याद करने जा रहे हैं। ओके, तो अब देखिए थोड़ा W 23 पे अभी देखिए 1 by 1 अभी हम लोग बात करेंगे। तो अब इसके साथ साथ हम लोग जो बात करेंगे वो 27 के कोड पे बात करेंगे। ओके, चलिए अभी अब तक हम लोगों ने जो बात की वो बात की थी अभी की इजोटी और फ्लोरक्स पे। तो फ्लोरक्स से हम लोगों ने काफी देखा कि हम लोगों ने पूरे अल्फाबेट्स याद हो सकते हैं। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि अब एक दोनों चीजें याद करेंगे, थोड़ा बेस पे लेके आ रहे हैं। अब हम बिल्कुल नीचे से उठाते हैं कि कैसे अब 1 by 1 कि कैसे ये वर्क करना है, कि अगर अल्फाबेट्स भी याद होंगे और प्लस अब आपको 27 का कोड भी याद होगा। इसमें जो हम लोग बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग, उसमें एक 27 का कोड भी चलता है, उस पर भी बात करेंगे 27 के कोड पे। और 27 के कोड से हम लोग 27 का कोड भी सॉल्व होगा और इसके साथ साथ जो हम लोग अल्फाबेट्स हैं वो भी याद हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं। वैसे बोलते हैं ना कि हम लोग किसी एक काम को करने जाएं और दूसरा अगर हो जाए तो बोलते हैं 1 पंथ 2 काज। वैसे ही अब इसमें करने जा रहे हैं। देखिए आपके सामने लिखा होगा सबसे पहले A और Z, यानी सबसे पहला अल्फाबेट एंड सबसे लास्ट अल्फाबेट, यानी देखिए A1 एंड Z 26। अगर आप इसको प्लस कर दें तो क्या बनता है 27। ये 27 का कोड बन के आया। यहीं से आपका मतलब AZ यानी A1 पर Z 26 पर इक्वल टू कितना हो गया 27 का कोड बना। अब अगर हमको याद रखना है तो अगर याद रख सकते हैं तो कैसे याद रख सकते हैं कि अगर कोई एक ऐसा वर्ड जो हमेशा हमारे माउथ में रहता हो, हमारे मुंह में हमेशा आता रहता है वो वर्ड, मतलब हमारी मेमोराइज होनी चाहिए वो चीज। ऐसा नहीं कि हम ऐसे वर्ड्स यूज करें जो हमें बहुत कम याद हो पाते हैं। हमें ऐसे वर्ड्स रखने हैं जो हम हमेशा याद रख सकते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि आजाद सबको ही जानता है कि चंद्रशेखर आजाद का नाम है, आजाद बहुत बड़ा नेम है, तो आजाद को तो कोई नहीं भूल सकता। तो आजाद ने मैंने रखा, देखिए A और Z, मैंने A और Z पे देखिए लाइन कर रखी है, यानी A और Z। AD से नहीं मतलब है, मुझे तो रखना है सिर्फ A और Z। आजाद में 2 नेम है A और Z, A1 एंड Z 26। देन इसके बाद आ जाइए B एंड Y। तो B देखिए 2 एंड Y 25, दोनों को ऐड कीजिए, देखिए कितना बनेगा 27। 27 का कोड बन रहा है। याद कर सकते हैं हम लोग एक सिंपल सा वर्ड बॉय, सभी कोई जानता है कि BOY, बॉय मतलब लड़का। ओके, तो B एंड Y पे मैंने देखिए अंडरलाइन कर रखा है, तो B और Y। देन इसी प्रकार से C और X, देखिए 3 एंड 24 कर लीजिए 27 का कोड बन रहा है। आप एक तरफ के याद करेंगे और दूसरे तरफ के अपने आप याद होते चले जाएंगे। आप 27 का कोड बना, अब आप कोई भी याद कर सकते हैं। जैसे एक क्रक्स बाइक आती है, तो अगर जैसे मेरे पास पहले बाइक रही क्रक्स, तो मुझे याद है कि यार CRUX क्रक्स है, तो C एंड X। ओके, बाकी लोग क्रैक्स खाते रहते हैं तो क्रैक्स वहां पर भी रखते हैं, C और X याद कर सकते हैं क्रैक्स को। फिर देखिए D को देखिए आपने जैसे 4, अभी मैंने बोला कि आपको याद करना है। अब इधर आपने तो D तो देखा कि D कितने पर है 4 पर। अब आपको इधर 27 बनाना है। 27 बनाना है तो कितना प्लस ऐड कर दें, प्लस ऐड कर दीजिए 23, यानी W का कोड कितना हो गया 23। अपने आप हुआ है कि नहीं, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। 4 एंड 23 कितना हो जाएगा ये
27। अब याद करना है आपको, तो कैसे याद कर सकते हैं? ड्यू पीते हैं आप लोग, अब क्रैक्स खाया है तो आप लोग ड्यू भी पिएंगे, तो वही क्रैक्स, देन इसके बाद ड्यू, तो डी एंड डब्ल्यू। ओके, देन इसके बाद ईव 5 एंड फिर आप देखिए ऐड कीजिए इसमें कितना, 27 के लिए ऐड करना है, 22 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 27 का कोड बन गया। अब ई और वी को याद करना है, लाइक हमने बोला इसमें इवन और ऑड का कंसेप्ट तो आप भी जानते हैं, इवन और ऑड, तो ई और वी आप यहां से याद कर सकते हैं, कोई इवनिंग याद कर सकता है, जो भी आपको इजी लगे वो आप याद कीजिए, कोई भी अपना एक वर्ड्स, जरूरी नहीं है कि मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं आप उन्हें याद कीजिए, अब वो वर्ड्स याद कीजिए जो आपके लिए इजी हो। F6 एंड देखिए 27 का कोड हो रहा है, मैंने यहां पर फन भी लिखा हुआ है, फुल भी लिखा हुआ है, तो आप फन भी कर सकते हैं, फुल भी कर सकते हैं, जो भी आपको याद करना हो। देन G7 एंड देन फिर इसके बाद क्या कर दिए, 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टोटल 27। अब GT है तो आप GT रोड से भी याद कर सकते हैं, सभी कोई जानता है ग्रैंड ट्रक रोड, तो आप GT रोड से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए H और S पे, देखिए H इधर 8 किया आपने और इसको अगर 27 बनाना है, प्लस कितना कर दीजिए इधर 19 कर दीजिए। ओके, कितना हो जाएगा ये 27। तो S का कितना कोड हो गया, 19 हो गया, H का 8 हो गया। हाई स्कूल, जैसे हमने बोला हाई स्कूल, आप और भी कुछ याद कर सकते हैं, हैस याद कर सकते हैं, हाई स्कूल याद कर सकते हैं, अगर आपने सभी ने हाई स्कूल तो पढ़ा ही हुआ है तो हाई स्कूल आप लर्न कर सकते हैं, उसमें H एंड S पे मैंने देखिए अंडरलाइन किया हुआ है। देन I और R, 9 + 18 कितना हो जाएगा 27। देखिए 27 का कोड बन रहा है, याद कर सकते हैं हम लोग इंडियन रेल, जो सभी कोई जानता है इंडियन रेल पे तो सभी ने सफर किया हुआ है, तो इंडियन रेल को याद ही कर सकते हैं आप लोग। J और Q 10 एंड देन 17 इक्वल टू कितना हो रहा है 27। तो जैक से J और Q, बहुत वर्ड्स थोड़ा हैवी है, नहीं वर्ड्स मान ले रहे थे, मैंने इसको निकाला जंगल क्वीन से, ठीक है। तो आप और भी याद कर सकते हैं, जैसे बहुत लोग फिल्म देखते होंगे तो कुछ हीरोइंस हैं तो हम लोग देखते हैं उनको, एक्टर्स वगैरह, तो आप देख सकते हैं उसमें एक्ट्रेस जो भी है, एक्ट्रेस में जैकलीन है, तो जैकलीन में अगर आप रखना चाहें तो J और Q को उसमें भी रख सकते हैं। जैकलीन अगर आपको नाम याद रहे तो आप J और Q को याद कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पर K और यहाँ पर आ जाइए 11 एंड देन इसके बाद 16, देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। तो जैसे कि हम लोग बिलोंग कर रहे हैं कानपुर को, तो हमने कानपुर को लिखा हुआ है यहाँ पर K और P, तो कानपुर हमें याद है। और भी आप अगर आप याद करना चाहते हैं, जैसे जो क्रिकेट से बहुत अच्छा क्रिकेट पसंद करते हैं, जो लाइक करते हैं क्रिकेट को, आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं केविन पीटरसन, बहुत बड़ा नेम है, केविन पीटरसन को यहाँ से याद कर सकते हैं। और अगर आपको याद करना है, जैसे कुछ लोग मसाला वगैरह भी खाते रहते हैं, तो कमला पसंद याद कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, अगर जो भी अगर आप रखना चाहें। देन इसके बाद इधर देखिए 12 करेंगे और इधर 15 करेंगे, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। देखिए अपने आप ही कोड्स बनते चले जा रहे हैं। 12 15 लॉयन याद कर सकते हैं, लायन पुराना लग रहा हो अगर आपको लॉयन, तो LO लाइन बना सकते हैं। देन इसके बाद हम आपकी भाषा में बोले तो लव, LOV लव। देन 13 + 14 इक्वल टू 27 याद कर सकते हैं। मैन, MAN मैन, M और N पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो अब देखिए इससे बहुत कोडिंग इजी होगी। अब हमने 27 का कोड भी हमें यहाँ मिल रहा है, उसके साथ साथ हम लोग एक बाद एक कोड्स याद करते भी चले जा रहे हैं। अगर मुझे एक तरफ के कोड याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ के कोड्स अपने आप याद होते चले जाएंगे। मुझे 27 का कोड बनाना है, मान लीजिए A का मैंने, या B का, मान लीजिए B का मैंने 2 लिखा, अब मुझे 27 बनाना है। अब Y का कोड कितना होगा, तो जैसे आपने 2 + 25 कितना हुआ 27, यानी Y का कोड कितना हो गया 25। तो बहुत ईजी वे में आप 27 का कोड भी बना रहे हैं, प्लस आप सभी अल्फाबेट्स के नंबर्स भी याद कर रहे हैं। और अल्फाबेट्स के नंबर जैसे ही याद हो जाएंगे, आपको कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी हो जाएगी अल्फाबेटिकल, क्योंकि ज्यादातर जो कोडिंग डिकोडिंग फंसाता है आपको, वो अल्फाबेट्स में ही फंसाता है। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए कोडिंग। अब मैं आपको वो 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो कि बहुत आपको जो कोडिंग डिकोडिंग है बहुत इजी कर देंगे। देखिए अब आपके सामने ये मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट is same alphabets, second point is same alphabets in descending order, third point is increment alphabets, fourth one is decrement alphabets and last one is 27 code। ये 5 पॉइंट्स ही हैं जो कोडिंग डिकोडिंग में आपको याद रखने हैं, मेमोराइज करने हैं। अब सेम अल्फाबेट्स की मैं बात करता हूं, जब भी आप देखिए कोडिंग देखते होंगे,
आपको लगता होगा कि यार ये जो कोडिंग है ये कैसे सॉल्व होगी, बस कुछ नहीं देखना है, वहां पर आपकी जो कोडिंग्स है वो कहीं ना कहीं वहीं पर आपको कहीं ना कहीं घुमा रहा है। बस ऊपर के ही सब वर्ड्स हैं वो नीचे लिखे गए हैं, बस लिखा क्या गया है, इधर से उधर इधर से उधर, कुछ ना कुछ इधर से उधर किया गया। लेकिन लाइक अगर मैं बात करूं इस वाले, अगर मैं बात करना चाहूं, देखिए अगर मैं सेम अल्फाबेट्स की बात करूं, लाइक अगर यहां पर इस तरह से कानपुर लिखा गया है, ओके, और इसको अगर आपको कुछ इस प्रकार से वर्ड कर दिए गए हैं लाइक NAPR, UK, ओके। अब देखिए, अब आपके ऊपर के सभी वर्ड्स, पहले आपको ये चेक करना है कि ऊपर के सभी वर्ड्स नीचे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको पॉइंट चेक करना है मेरा सेम अल्फाबेट्स, अगर सेम अल्फाबेट्स अगर आप मुझको मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे ही हमारा, मुझे आगे के पॉइंट्स चेक करने ही नहीं है। सेम अल्फाबेट्स मुझे मिल गया यानी मेरी कोडिंग सॉल्व। अब लेकिन लाइक अगर मैंने देखा के, मुझे के कहां पे दिख रहा है, यहां मुझे के दिख रहा है। देखा मैंने आर कहां पर है, देखिए आर मुझे यहां मिला, यू देखिए मुझे मिल रहा है, पी दिख रहा है, एन दिख रहा है, ए दिख रहा है, नहीं ऊपर के ही सभी वर्ड्स नीचे मिल रहे हैं मुझे। अब ऊपर के सभी वर्ड्स नीचे मिल रहे हैं यानी आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, सेम अल्फाबेट से केवल क्या किया गया है, कुछ नंबर्स को इधर से उधर कर दिया गया, कुछ नंबर को उधर से इधर कर दिया गया, तो सेम अल्फाबेट्स मिल गए, आपकी कोडिंग सॉल्व हो गई। सेकेंड वर्ड अगर ये नहीं मिलता है मुझे, तो अब बात करते हैं सेम अल्फाबेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, लाइक अगर इसी कोडिंग को मैं इसी तरह सॉल्व करना चाहूं तो देखिए इस तरह से अगर लिखा हो आपको कानपुर, ओके, और यहां पर RUPNAK। अब देखिए अगर यही सेम वर्ड्स में अगर आप देखिए वहां पर किस तरह से लिखा गया 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर आपने इसको 6 दिया हुआ तो देखिए 6 5, ओके। अब देखिए मैंने बोला डिसेंडिंग ऑर्डर, अब देखिए मैंने यहां पे लिखा है कानपुर और कानपुर को मैंने कोड किया हुआ है देखिए RUPNAK। अब देखिए अब आप कैसे करोगे, ऊपर के पहले सम वर्ड्स सेम अल्फाबेट्स पहले चेक कर लीजिए कि सेम अल्फाबेट्स हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे R भी मिल रहा है, U भी मिल रहा है, P भी मिल रहा है, NAK सभी वर्ड्स मिल रहे हैं। लेकिन देखिए अब असेंडिंग और डिसेंडिंग, अब आप इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। अब देखिए R यहां पर मिल रहा है यानी यहाँ पे देखिए 6 है, देन U मिल रहा है 5, देन 4, देन 3, देन 2 एंड 1। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सेम अल्फाबेट्स आपको मिल रहे हैं बट वो किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। हो सकता है कि इसको सीरीज को हाफ हाफ भी कर दिया जाए। देखिए आपको मैं बताता चल रहा हूं कि कोडिंग डिकोडिंग कुछ ना कुछ पार्ट सीरीज का भी लेके चलता है, क्योंकि जो भी हो रहा एक सीरीज में होगा, अगर एक सीरीज में नहीं है तो आपकी कोडिंग डिकोडिंग आप कहीं ना कहीं गलत कर बैठेंगे। तो आप ध्यान रखें कि एक सीरीज में ही बनना चाहिए। तो अगर 1 2 3 4 5 6 अगर ये इस तरह से जा रहा है असेंडिंग में, तो अगर आप डिसेंडिंग में कर रहे हैं तो 6 5 4 3 2 1। हो सकता है कि इसको सीरीज को कभी कभी ऐसा होता है कुछ वर्ड्स बहुत बड़े होते हैं, तो कुछ वर्ड्स बड़े हैं तो हो सकता है उसको बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया गया, और ब्रेक करके भी वहां पर असेंडिंग और डिसेंडिंग लगा सकते हैं। मतलब सेम आधे वर्ड्स, आपको आधे वर्ड्स देन इसके बाद आधे वर्ड्स, और आधे आधे वर्ड्स में आपका क्या चल रहा हो, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो आप वहां पर ध्यान रखिए कि आपको कैसे करना है, ओके। अब मैं बात कर लेता हूं इंक्रीमेंट अल्फाबेट्स एंड डिक्रीमेंट अल्फाबेट्स। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है ये चीज देख लेते हैं कि इंक्रीमेंट, अब देखिए इंक्रीमेंट में क्या है कि हो सकता है इंक्रीमेंट +1 +2 +3, लाइक इस तरह से वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे आपका करके वहीं पर आपको अब अल्फाबेट्स के नंबर्स याद होने चाहिए। अगर आप वहां पर अगर आपका अल्फाबेट्स के नंबर नहीं याद है तो आप कहीं ना कहीं गलत कर बैठेंगे। लाइक अगर आप इसी बात की मैं बात करूं, अभी मैं आपके सामने एक कोड लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके सामने देखिए दो कोर्स लिख रखे हैं, एक इंक्रीमेंट में और एक डिक्रीमेंट में। तो डिक्रीमेंट्स और इंक्रीमेंट को देखिए अब आपको यहीं से समझना है कि कैसे आपको कोडिंग्स करनी है। देखिए करना भी जो भी है वो एक सीरीज में करना है। मैंने अभी आपके लिए अभी इजी वे में है, जब हम लोग आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम आपको और अच्छे से बता पाएंगे। अभी बस केवल मैं पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हूं कि कैसे पॉइंट्स में हमें देखना होता है कि कैसे इंक्रीमेंट होता है और कैसे डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को आप देख रखिए। देखिए आपके सामने एक कोड लिख रखा है मैंने कानपुर, ओके। तो आप देखिए थोड़ा सा इजी वे में, जैसे हमें कुछ भी बनाना है तो आपको अगर अल्फाबेट्स के नंबर्स याद हैं तो आप पहले नंबर्स लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने कानपुर है, कानपुर का मुझे पता है जैसे कि के का कोड कितना होता है 11, ए का कोड 1, एन का कोड 14, पी का कोड 16, यू का कोड 21 एंड आर का कोड 18। अब इसको कोड किया गया था किससे, LBOQVS। अब मुझे नहीं पता कि कैसे इसको कोड, लेकिन मुझे इसके नंबर्स अगर ये मुझे पता है, मुझे इसके अल्फाबेट्स के नंबर पता है, तो मैंने कहा नंबर रख लेते हैं। चलिए नंबर रखा मैंने, देखिए L 12 पे हुआ, B 2 हो गया, O 15,
Q17, V22 एंड S19। अब देखिए अब आपके सामने कोडिंग बिल्कुल निकल के आ गई है कोडिंग कि देखिए अब ऊपर 11 है नीचे 12 है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। वो देखिए ऊपर 1 है नीचे 2 है, कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। एन पे 14 है, इधर 15 है, 16 है, यहाँ 17 है, यहाँ 21 है, यहाँ 22 है, यहाँ 18 है और यहाँ पर 19 है। तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि सभी में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंक्रीमेंट। तो आप यहाँ पर +1 कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर इंक्रीमेंट 2 टाइप में, अगर एक सीरीज में भी हो सकता है, मींस अगर फर्स्ट वन में आपको +1 है, सेकेंड वन में हो सकता है यही +2 हो जाए, देन थर्ड वन में +3 हो जाए, फिर +4, देन +5, देन +6। लेकिन ध्यान रखिए एक सीरीज में होगा। हो सकता है कि सीरीज वाइज टुकड़े में भी हो सकती है, जैसे लाइक मान लीजिए +1 है देन +2। अब थर्ड वन आप जरूर चेक कर लीजिए कि क्या है। अगर वो +1 है तो 110% है कि लास्ट जो नेक्स्ट वन होगा वो +2 ही होगा। तो +1 +2 +1 +2 लाइक इस प्रकार से सीरीज चल रही होगी। तो ध्यान रखिए कि इंक्रीमेंट किस तरह से होगा, तो एक सीरीज में होगा, ध्यान रखिए। अब मैं बात करता हूं डिक्रीमेंट की। अब इसी तरह से डिक्रीमेंट में मैंने एक कोड लिख रखा है यहाँ पर लखनऊ का, LUCKNOW, लाइक इस प्रकार लखनऊ लिखा हुआ है और उसको मैंने कोडिंग की हुई है VNMJBTK। अब मुझे ऐसे समझ में तो नहीं आ रहा भाई कैसे करें, करना क्या है, फिर से हमें कोड्स रख दे देने, हर एक अल्फाबेट का कोड रख दीजिए। तो देखिए कोड रखा मैंने, अगर मुझे याद है तो L का कोड 12, U का कोड 21, C का 3, K का 11, N का 14, O का 15 एंड W का 23, V का 22, N का 14, M का 13, J का 10, B का 2, T का 20 एंड K का 11। अब देखिए अब थोड़ा सा इजी वे में, अभी तो लग रहा होगा आपको इजी वे में, लेकिन अभी भी देखिए कहीं ना कहीं अभी यहां पर तो डायरेक्ट था क्योंकि आपको सीधे वहां पर 11 दिखा, यहां पर 12 दिख गया। लेकिन अब यहां पे देखिए 12 देख रहे हैं, यहां पर 22 देख रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इजी नहीं रह गया, लेकिन अभी भी इजी है। कैसे देखना है, कैसे देखिए अब एक चीज हो रही है, आप ये थोड़ा सा क्रॉस कोडिंग में चला गया। क्रॉस कोडिंग में लाइक देखिए, लाइक अगर मैंने बोला यहां पर जैसे हम लोगों ने किया था डिसेंडिंग में, सेम एज वहीं पर यहां पर भी देखिए डिसेंडिंग में आ गया है 1 2 3 4 5 6। ओके यहां पर भी देखिए 6 वाले को पहले यहां पर डिक्रीमेंट किया, यहां पर जैसे उठाया 7 नंबर पे है 12, देखिए यहां पर क्या है 23, यहां पर क्या है 22, मिला यहां पर आपको कोड। तो आप यहां से उठा के इसको यहां पर दे सकते हैं। ओके इसी प्रकार से देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 14 है, तो ये कि यहाँ पर ये उठा के ये आपने दे दिया। ओके यहाँ पर n है, यहाँ पर देखिए m मिल गया, क्या मिल रहा है, सभी में -1 हो रहा है। यहाँ देखिए k है, यहाँ पर j हो गया, यहाँ पे 11 था, यहाँ पर 10 हुआ है, यहाँ पर c है, यहाँ पर b, देन u है, यहाँ पे t हो जाएगा, एंड यहाँ पे l है, तो यहाँ पर k हो रहा है। तो देखिए 12 है, यहाँ पर 11, तो यहाँ पर कितने का डिक्रीमेंट चल रहा है, -1 का डिक्रीमेंट चल रहा है। लेकिन है किसमें, क्रॉस कोडिंग में बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिसेंडिंग ऑर्डर में कोडिंग चल रही है। तो आप ये भी देख सकते हैं वहां पर, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया गया है, डिक्रीमेंट किया गया है, कितने का, -1 का। ओके तो याद रखिए कि किस तरह से डिक्रीमेंट करना है। हो सकता है इसी तरह इसमें वहां पर -1 -2 -3 भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको इंक्रीमेंट में बताया, सेम एज डिक्रीमेंट में भी चलेगा। हो सकता है दोनों कोडिंग एक साथ भी चल रही हो, माइनस प्लस दोनों, मतलब एक बार इंक्रीमेंट एक बार डिक्रीमेंट, एक बार इंक्रीमेंट एक बार डिक्रीमेंट, इस तरह से भी कोडिंग हो सकती है। लाइक अगर मान लीजिए पहले में अगर आपको +1 किया गया, देन सेकेंड वन कोडिंग माइनस हो सकती है, थर्ड वन फिर +1 होगी, सेकेंड वन देन फिर माइनस, तो माइनस प्लस प्लस माइनस, लाइक इस प्रकार से कोडिंग चलेगी। लेकिन देखिए एक सीरीज में ही होगा, मैंने अभी बोला एक सीरीज में अगर प्लस है देन माइनस, अगर फिर प्लस है तो फिर अगेन 110% है कि नेक्स्ट वन क्या होगा, माइनस ही होगा। अगर वहां पर फिर से प्लस है तो आप कहीं ना कहीं कोडिंग को गलत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये 4 पॉइंट्स आप जब चेक कर लीजिए, या तो 4 पॉइंट्स में, लेकिन फिर लास्ट वाला पॉइंट जो है वो 27 का कोड है। तो 27 का कोड मैंने अभी आपको बताया कि 27 का कोड जहां पे अभी आपकी बात हो जाए, जहां पर 27 की कोड की बात हो जाए, जैसे जहां पर ए और जेड मिल रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है, जैसे ए से जेड आजाद हो रहा है, बी से वाई बॉय हो रहा है, आई आर यानी इंडियन रेलवे, जी से टी जीटी रोड, लाइक इस प्रकार से कहीं पर भी 27 का कोड चल रहा है, तो वहां पर हमें क्या चेक करने लगा है, 27 का कोड चेक करना है। तो आई थिंक 27 का कोड आपको पता होगा।
फिर भी मैं आपके साथ एक एग्जांपल ले लेता हूं 27 के कोड के, फिर हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे और आगे फिर हम लोग जो बात करेंगे वो क्वेश्चंस को लेके बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। और हाँ, एक बात और, जैसे आपको ये सेशन कैसा लगा ये जरूर आप बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला कि लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक एक ऐसा क्वेश्चन बता दूंगा कि आप कभी भी आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ओके गाइस, चलिए तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग 27 का कोड समझ लेते हैं कि ये क्या है 27 का कोड। देखिए अब मैंने आपके सामने एक लिखा है कोड चेन्नई, और चेन्नई का कोड को मतलब मैंने कोड किया हुआ है किस तरह से XSVMMZR। अब फिर वही बात हो गई कि असर कैसे इसको सॉल्व करना है। एक बार कोड रख लीजिए, अगर कोड नहीं रखना है एक बार 27 का कोड देख लीजिए कि अगर शायद आपको मिल रहा हो कि आपको पता हो कि C27 का मुझे कोड पता है कि C का X होता है, H का S होता है एंड E का V होता है, तो आप वहां से कर लीजिए। अगर नहीं पता कर पा रहे तो एक बार फिर से आप नंबर रख लीजिए। नंबर रख लीजिए, देखिए अल्फाबेट्स का नंबर रखा मैंने, C का 3, H का 8, E का 5, N का 14, N का 14, A का 1 एंड I का 9। ओके, देन X का देखिए हमने 24, S का 19, V का 22, M का 13, देन अगेन M का 13, Z का 26 एंड R का 18। अब देखिए कोड अगर आपने रख लिए, अभी तो आपको रखोगे कि यहाँ पे प्लस और माइनस तो कुछ नहीं चल रहा। प्लस माइनस अगर यहाँ पर 3 देखेंगे तो यहाँ पर 18, अगर क्रॉस में भी नहीं चल रहा है, यहाँ पर सामने देखेंगे तो 3 का 24 ये भी नहीं चला। लेकिन हाँ 27 का कोड में देखिए 3 + 24 कितना हो रहा है 27, और सामने भी आपको दिख रहा है कि C और X यानी क्या बन रहा है क्रैक्स बन रहा है, H और S क्या बन रहा है हाई स्कूल बन रहा है, E और V इवन बन रहा है, N और M मैन बन रहा है, अगेन मैन बन रहा है। देखिए आजाद एंड इंडियन रेलवे आपके सामने है, पूरा क्या बन गया 27 का कोड बन गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं आते हैं। क्वेश्चंस 27 का कोड में काफी स्टूडेंट्स फंस भी जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि एक्चुअल में कहां पे वर्क कर रहा है 27 का। तो हमने बताया था आपको पहले से कि एक पंथ दो काज, एक साथ आपको नंबर्स भी याद हो जाएंगे और हमारा 27 का कोड भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत ईजी वे में है 27 का कोड। हाँ थोड़ा सा अगर कहीं फंसाएगा तो आपको कोड में, तो किस तरह से फंसा देगा, आई थिंक बीच में कहीं ना कहीं क्रॉस कोडिंग कर देगा या फिर आपकी जो सीरीज है वो कहीं ना कहीं तोड़ देगा। जो आपकी सीरीज है जैसे आई थिंक बीच में कहीं ना कहीं आपको ब्रेक करके तोड़ देगा, दे देगा, लेकिन होगा 27 का कोड में ही। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और आपको नेक्स्ट सेशन चाहिए या नहीं आप ये भी बता दीजिए। और हम लोग नेक्स्ट सेशन के साथ जो आएंगे वो क्वेश्चंस के साथ में आएंगे, इसी अल्फाबेटिकल सीरीज के साथ में आएंगे, अल्फाबेट्स के साथ में। देन इसके बाद हम लोग नंबर कोडिंग की बात करेंगे और फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की भी बात करेंगे। तो आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।